7 अप्रैल को रेडियो जनखबर के 65वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। चीन द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदले जाने का भारत ने जताया विरोध। विपक्ष ने कहा ये मोदी की चुप्पी का नतीजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या विरोधी कानून के दुरुपयोग के लिए यूपी सरकार को लगाई फटकार। सरकारी नीतियों के खिलाफ देश के अलग अलग कोने से हजारों की संख्या में किसान मजदूर पहुंचे दिल्ली के रामलीला मैदान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आशा उषा कार्यकर्ता उतरी सड़कों पर, 20 दिन से बैठी थी सड़कों पर। आईपीएल में कोलकाता ने बेंगलोर को हराया। अब खबरें विस्तार से। चीन ने मानकीकृत भौगोलिक नामों की एक सूची जारी करके भारत के अरुणाचल प्रदेश पर फिर से अपना दावा जताया है। इस सूची में सीमावर्ती राज्य के 11 स्थान शामिल हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है, रहा है और रहेगा। बनावटी नाम देने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा। विपक्षी दलों ने इस विषय पर चुप रहने और संसद में किसी भी प्रश्न और बहस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत दर्ज एक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देते हुए इस कानून के दुरुपयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच नहीं की कहते हुए जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान ने कहा कि एफआईआर केवल आशंका और संदेह पर आधारित थी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा मौके से कोई भी प्रतिबंधित जानवर या उसका मांस बरामद नहीं होने के बाद भी आरोप पत्र दायर किया गया है। वहां से सिर्फ गाय का गोबर और एक रस्सी मिली थी। कई ट्रेड यूनियनों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विभिन्न राज्यों से आए श्रमिकों और किसानों के साथ एक रैली का आयोजन किया। आयोजकों ने कहा कि किसान मजदूर अपनी आजीविका के साधनों पर हो रहे हमले को समाप्त करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सम्मानजनक जीवन की अनुमति देने वाली नीतियों के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। द हिंदू के मुताबिक किसानों और श्रमिकों ने मांग की कि उन्हें प्रति माह 26,000 रुपये की न्यूनतम मजदूरी, सभी श्रमिकों को 10,000 रुपये की पेंशन और गारंटीकृत खरीद के साथ सभी कृषि उपज के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के आधार पर कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान ऑक्सीजन और मेडिकल बेड की कमी के कारण लाखों भारतीयों की मौत हो गई है, लाखों किसानों ने आत्महत्या की। अगर इस मोदानी सरकार को ठीक नहीं किया जा सकता है तो इसे समाप्त करना होगा और यह 2024 में समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आशा उषा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बीते 20 दिनों से अधिक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी इन कर्मियों ने मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2021 में जारी आश्वासन के बावजूद अब तक सरकार ने इस ओर कोई पहल नहीं की है। न ही अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या नेता इन आंदोलनरत कार्यकर्तियों से मिलने आया है। इनका आरोप है कि चुनावी साल में सरकार महिलाओं के नाम पर तमाम वोट तो हासिल करना चाहती है, लेकिन मेहनतकश महिलाओं को उनकी कमाई नहीं देना चाहती। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 81 रनों से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलोर की टीम 123 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। केकेआर की जीत में स्पिनर्स का अहम योगदान रहा। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट झटके, डेब्यू मैच खेल रहे सुयश ने 3 विकेट झटके और सुनील नरेन ने 2 विकेट झटके। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दे इजाज़त।